शारीरिक गतिविधि मूल रूप से है। आंसर नंबर आ जैविक आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 2, शारीरिक शिक्षा की जर्मन अवधारणा के अनुसार सभी खेलों की जननी है। आंसर नंबर सा जिम्नास्टिक। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय खेल प्राधिकरण भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल निकाय है। इसकी स्थापना हुई थी। इसका आंसर नंबर 1982 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एनसीईआरटी ने प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालय के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या विकसित की थी। आंसर नंबर 1988 में केवल का सा अर्थ है। आंसर नंबर सा हो जाएगा शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 6, शारीरिक शिक्षा का अर्थ है क्या है? संपूर्ण शिक्षा कार्यक्रम एक अंग है जो मुख्य रूप से गति के माध्यम से बच्चों की कुल वृद्धि तथा विकास में योगदान देता है। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षा कार्यक्रम आंदोलन किस प्रकार के कार्यक्रमों के विरुद्ध विद्रोह था? तो इसका आंसर संचरित स्वास्थ्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, राजकुमारी कोचिंग योजना कब प्रारंभ की गई थी, यानी कि किया गया था? इसका आंसर आ सही है 1953 में। क्वेश्चन नंबर 9, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 1953 में केंद्र सरकार तथा विभिन्न खेल संघों के मध्य एक कड़ी स्थापित करने के उद्देश्य से गठन किया गया। इसका आंसर नंबर बा सही है अखिल भारतीय खेल परिषद। क्वेश्चन नंबर 10, विशेष रूप से सीखने की कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों, विशिष्ट अक्षमताओं, शारीरिक या विकासात्मक वाले छात्रों की शिक्षा की पद्धति तथा अभ्यास का वर्णन करने के लिए सामान्यतः किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर नंबर सा जो है राइट है विशिष्ट शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 11, वह समिति जिसकी अध्यक्षता एक प्रशासनिक निदेशक करता है तथा जिसके अधीन सभी कार्यकारी समिति अपने कर्तव्यों का पालन करती है सामान्यतः कहलाती है। तो इसका आंसर नंबर आ सही हो जाता है सामान्य समिति कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत सरकार द्वारा लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय ग्वालियर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका आंसर नंबर सही है 1957 में। कोठारी आयोग का गठन किया गया था। तो इसका आंसर नंबर आ सही हो जाएगा 1964 में। क्वेश्चन नंबर 14, सेन का अर्थ क्या है? सेन का अर्थ विशेष शिक्षा की आवश्यकता। इसका आंसर नंबर सा सही है दिव्यांग जन व्यक्तियों का अधिकार विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? इसका आंसर नंबर बा सही हो जाएगा यानी 2016 में। आधुनिक ओलंपिक के पुनरुद्धार का प्रतीक कौन सा वर्ष है? इसका आंसर नंबर दा सही हो जाएगा 1896। क्वेश्चन नंबर 17, शारीरिक शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध है। तो इसका आंसर नंबर तत्कालीन कक्षा कक्ष की समस्याएं द सही है। मेजर ध्यानचंद, डॉक्टर राम सिंह जैसे प्रसिद्ध खिलाड़ियों के कार्यरत होने से किस वर्ष योजना को व्यापक लोकप्रियता प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर नंबर आ सही हो जाएगा राजकुमारी कोचिंग योजना। क्वेश्चन नंबर 19, 1954 में क्रॉस हिर्सलैंड द्वारा किए गए अध्ययन ने किस प्रकार की तुलना की? इसका आंसर नंबर बा सही हो जाएगा मजबूती तथा लचीलापन। क्वेश्चन नंबर 20, सजावट तथा समारोह समिति का प्राथमिक उद्देश्य है। इसका क्वेश्चन नंबर दा सही हो जाएगा यानी कि सभी हैं। ट्रॉफियाँ, पदक, प्रमाण पत्र की व्यवस्था करना ये भी सही है। खेल स्टेडियम की सजावट करना ये भी सही है। उद्घाटन समारोह के लिए आवश्यक व्यवस्था करना ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 21 पर बढ़ते हैं। रेफरी, न्यायाधीश, रिकॉर्डर तथा ट्रैक अंपायर जैसे विभिन्न अधिकारियों के चयन के लिए कौन सी समिति उत्तरदायी है? तो इसका आंसर नंबर सा सही हो जाएगा अधिकारियों की समिति।
विशेष शिक्षा से संबंधित है। इसका आंसर आ सही हो जाएगा। दिव्यांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 23 पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शरीर के सख्त होने को उसके प्रमुख कठिनाइयों के उद्देश्य के रूप में जाना जाता है? आंसर नंबर शारीरिक प्रशिक्षण। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्र के सुदृढ़ युवाओं के निर्माण के उद्देश्य से जनरल जी.के. भोसले के मार्गदर्शन पुनर्वास मंत्रालय द्वारा 1954 में कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? इसका आंसर नंबर द सही हो जाएगा। राष्ट्रीय अनुशासन योजना। क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रीय खेल नीति का प्रस्ताव रखा गया था। कब रखा गया था? इसका आंसर नंबर आज सही हो जाएगा। 21 अगस्त 1984 में। क्वेश्चन नंबर 26। स्कूल तथा कॉलेजों पर राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी तथा सहायक कैडेट कोर एनसीसी किस प्रकार प्रारंभ यानी किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो इसका आंसर नंबर 7 सही हो जाएगा। 1948। समावेशी शिक्षा शब्द का अर्थ है। इसका आंसर नंबर आ सही हो जाएगा। सामान्य बच्चों के साथ साथ विकलांग बच्चों की शिक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 28। स्कूल में शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के प्रचार का प्रमुख माध्यम है। इसका आंसर नंबर 7 सही हो जाएगा। अंत संस्थानिक। क्वेश्चन नंबर 29। उन दो गतिविधियों के नाम बताइए जिनमें प्राचीन भारतीयों ने भाग लिया था। इसका आंसर नंबर 12 सही हो जाएगा। योग, कुश्ती। क्वेश्चन नंबर 30। सामाजिक विकास के दो घटक पहलू क्या हैं? तो उसका क्वेश्चन नंबर 10 सही हो जाएगा। टीम वर्क तथा खेल भावना। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा खेल कौशल दर्शाता है? तो इसका आंसर नंबर आ सही हो जाएगा। अपने प्रतिद्वंदी को बधाई देने जिसने आपको हरा दिया। क्वेश्चन नंबर 32। नागरिकों को शारीरिक फिटनेस में रुचि बढ़ाने हेतु प्रेरित करने की एकमात्र उद्देश्य के साथ 1959-60 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका आंसर नंबर 12 सही हो जाएगा। राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान यानी कि NPED। क्वेश्चन नंबर 33। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कराने किसने की थी? बा। इसका आंसर नंबर सही है बा। बैरन पेरियर डी कैबर्टीन ने। क्वेश्चन नंबर 34। प्राथमिक आधुनिक ओलंपिक की मेजबानी किस देश ने की थी? तो इसका आंसर नंबर सा है। ग्रीस देश ने की थी। क्वेश्चन नंबर 35। 19वीं शताब्दी के दौरान तथा में शारीरिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाली शारीरिक शिक्षा प्रणाली स्कूलों में स्थापित की गई थी। इसका आंसर नंबर द हो जाएगा। स्वीडन एंड जर्मनी ने। क्वेश्चन नंबर 36। 1948 में विकलांग एथलीटों के लिए ओलंपिक खेलों के साथ मेल खाने वाला प्रथम संगठित एथलेटिक्स आयोजन व्हील चेयर खेल था। इसे आयोजन में भाग लेने वाले कौन थे? इसका आंसर नंबर आ सही हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में घायल हुए ब्रिटिश सैनिक। क्वेश्चन नंबर 37। भारत में मनोरंजन आंदोलन द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसका आंसर नंबर 12 सही हो जाएगा। JD शोध के अनुसार बेगले तथा पंगराजी 2000, मार्गन पंगराजी तथा बेगले 2003 30 मिनट की शारीरिक शिक्षा कक्षा हो से कठिन शारीरिक क्रियाओं के लिए से चरणों की पेशकश है। 1200 से 2000। क्वेश्चन नंबर 39। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। आंसर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य के पर्यावरणीय निर्धारकों की अवधारणाओं को कैसे शामिल किया जाना चाहिए? इसका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। प्राथमिक कक्षाओं में अनुभवात्मक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 41। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर आ सही हो जाएगा। 13 दिसंबर 2006। क्वेश्चन नंबर 42। पुनर्जागरण काल में हुई 3 गतिविधियों के नाम लिखिए। तो 3 गतिविधियां कौन सी थी? बाड़ लगाना, शिकार करना तथा तैरना। आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 43। 1954 में क्रॉस हिल्सलैंड
द्वारा किए गए अध्ययन ने किस प्रकार के माप की तुलना की थी? आंसर आ सही हो जाएगा, शक्ति एवं लचीलापन। क्वेश्चन नंबर 44, शारीरिक शिक्षा का प्रशासन तथा संगठन किस सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए? तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 45, गतिभंग का क्या अर्थ है? जो अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति द्वारा मान्यता प्राप्त एक प्रकार की शारीरिक अक्षमता है। आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मांसपेशियों की गति के समन्वय का अभाव। क्वेश्चन नंबर 46, ओलंपिक खेल कितनी बार आयोजित किए जाते हैं? तो इसका आंसर नंबर आ सही है, प्रत्येक 4 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 47, गुणवत्तापूर्ण शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के आवश्यक घटकों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी कि कौन सा सत्य नहीं है? बी वाला असत्य, बाकी सभी सत्य हैं। बी वाला क्या है ऑप्शन? यदि गतिविधियों में लिंग के पृथक्करण के प्रोत्साहित किया जाता है तो गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम सहयोग के उत्तरदायित्व सिखाते हैं, गलत है ये, यानी कि बी असत्य है। क्वेश्चन नंबर 48, वर्तमान में एक शारीरिक शिक्षा शिक्षक अनिवार्य रूप से होता है? तो इसका आंसर नंबर दा सही है, सभी होते हैं। एक ड्रिल शिक्षक ऑप्शन बी, एक प्रशिक्षक ऑप्शन सी, एक आंदोलन शिक्षक, तीनों सही हैं, तो इसका द राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, विकलांग बच्चों के लिए परियोजना विकृत शिक्षा PIED 987 में, सॉरी यहाँ पे 1987 लिखा हुआ है, मिसप्रिंट है जो कि दिख नहीं रहा है। तो 1987 में NCEPT द्वारा किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सहयोग से प्रारंभ किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा, यूनिसेफ। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा शारीरिक शिक्षा के प्रमुख शिक्षण विधि है? तो इसका ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा, सभी हैं। मिरर विधि भी है, प्रदर्शन विधि, अनुकरण है। ऑप्शन 4 क्या है? प्रोजेक्ट विधि भी, तीनों सही हैं। खिलाड़ियों को नमक अधिक क्यों लेना चाहिए? यानी खिलाड़ी जो होते हैं उनको नमक अधिक क्यों लेना चाहिए? नमक क्या करता है, पसीने जो आता है उसे चलने की वजह से शरीर में नमक की मात्रा कम ना पड़े, यानी कि जब खिलाड़ी खेल को खेलता है उससे पसीना आता है, उसकी वजह से उसके शरीर में नमक की मात्रा कम नहीं पड़नी चाहिए, इसीलिए नमक जो है खिलाड़ियों को अधिक खाना चाहिए। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा शारीरिक शिक्षा का मान्यता कब दी गई थी? यानी कि यहाँ से ऑप्शन नंबर 1882 में दी गई थी, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। शारीरिक शिक्षा की शिक्षा में महत्व की कब से मानी जाती है? ऑप्शन बात सही हो जाएगा, 18वीं शताब्दी से। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में शारीरिक शिक्षा को किसने शुरू किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 7 हो जाएगा सही, AHC बक। क्वेश्चन नंबर 55, कौन सी विटामिन घाव भरने में सहायक होती है? विटामिन सी जो होती है घाव भरने में सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 56 यानी कि शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का क्या अर्थ है? तो इसका ऑप्शन नंबर 12 सही हो जाएगा, व्यक्तित्व शारीरिक शिक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 57, प्रशिक्षण अवधि में हमारे शरीर में कौन सा अम्ल बढ़ जाता है? लैक्टिक अम्ल बढ़ जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, शारीरिक शिक्षा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, कक्ष। क्वेश्चन नंबर 59, शारीरिक शिक्षा क्या है? खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर नंबर सही हो जाएगा, भाषण 1984 ईस्वी में। भारत में खेल प्रतिभा को छत्रपति की शुरुआत किस सन में से हुई थी? तो इसका आंसर नंबर 7 सही हो जाएगा, 1970 से 1971 तक। क्वेश्चन नंबर 66, तक्षशिला विश्वविद्यालय किस प्रशिक्षण के लिए अद्वितीय था? ऑप्शन आ धुन
वृद्धिया भ्रूण वृद्धिया मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिज कान की हड्डी। क्वेश्चन नंबर 68 भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार क्या है? अर्जुन पुरस्कार। ऑप्शन बी सही है। प्रशिक्षण के दौरान थकान के अभ्यास का कारण क्या होता है? ऑप्शन बी लैक्टिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 70 किस संस्था द्वारा व्यावसायिक शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रमों को मान्यता दी जाती है? ऑप्शन ए NCTE। क्वेश्चन नंबर 71 प्राथमिक राष्ट्रीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ स्थित है? पटियाला में स्थित है। ऑप्शन सा 72 एक लंबी दूरी धावक को खुराक में सबसे अधिक मात्रा में किसकी ग्रहण करनी चाहिए? ऑप्शन है बा कार्बोहाइड्रेट की। क्वेश्चन नंबर 73 खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन द सही हो जाएगा सभी हैं। युक्त कौशल भी है, शारीरिक दक्षता भी है, आंतरिक कौशल भी है, यानी कि तीनों सही है, तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 शारीरिक शिक्षण के लिए किस साधन द्वारा कल्पना शक्ति का विकास होता है? ऑप्शन द डायग्राम का। 75 भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ऑप्शन बी इस सही हो जाएगा। किस खिलाड़ी के जोड़ों में या संपूर्ण शारीरिक में दर्द हो रहा हो तो कौन सा उपचार करना चाहिए? सनबाथ। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 77 प्रशिक्षण के दौरान थकान के अभ्यास का कारण क्या होता है? ऑप्शन सा लैक्टिक एसिड। एक लंबी दूरी के धावक को खुराक में सबसे अधिक मात्रा में ग्रहण करनी चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन द सही हो जाएगा। ये दोबारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 79 स्वस्थ मनुष्य के उद्देश्य की औसत गति प्रति मिनट होती है? 70 से 72 तक, बल्कि धड़कन जो होती है। क्वेश्चन नंबर 80 खेल कूद में शक्ति प्रयोग पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है? शारीरिक बनावट का। क्वेश्चन नंबर 81 शारीरिक शिक्षा अध्यापक का गुण होता है? ऑप्शन सा सही हो जाएगा अच्छा निष्पादक। क्वेश्चन नंबर 82 किस प्रकार का आसन करने के बाद कौन सा आसन करना आवश्यक है? ऑप्शन बी जो हो जाएगा श्वास आसन। क्वेश्चन नंबर 83 मानव शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है? तो 70% होती है। ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 सॉरी जो एक क्वेश्चन छूट गया। मानव शरीर में मुख्य ग्रंथि मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है? वो प्यूटेटरी ग्रंथि होती है। क्वेश्चन नंबर 85 ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन बा सही हो जाएगा RTS CTS फोर्टियम में सॉरी। क्वेश्चन नंबर 86 त्वचा से प्रतिदिन कितना पानी खर्च होता है? 400 मिलीलीटर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 लोगों में किसी कार्य के प्रति उत्साह उत्पन्न करना व उन्हें प्रोत्साहित करना क्या है? ऑप्शन नेतृत्व। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 88 हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। ऑप्शन बा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 सीखने के स्थानांतरण का सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन सी समान तत्वों का सिद्धांत सही है। क्वेश्चन नंबर 90 शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य लक्ष्य क्या है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा बा, यानी कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। क्वेश्चन नंबर 91 लोगों को मुक्त समय का रचनात्मक उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना क्या है कहलाता है? ऑप्शन बी मनोरंजन। शारीरिक शिक्षा के बड़े क्षेत्र का वह अंग जो बड़ी मांसपेशियों से होने वाले कार्य तथा उससे संबंधित प्रक्रियाओं में से संबंध रखता है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो यह परिभाषा JB नायस ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 93 शैक्षिक व्यायाम क्या है? ऑप्शन ए है मार्चिंग, ऑप्शन बी है मुक्त हस्त व्यायाम, ऑप्शन सी है योगासन, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 94 शारीरिक शिक्षा दक्षता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक क्या हैं? तो आपका ऑप्शन 10 सही हो जाएगा वंशानुक्रमण वातावरण। क्वेश्चन नंबर 95 किस खिलाड़ी में कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस सर्वाधिक होती है? कार्डियोवैस्कुलर ऑप्शन आ सही हो जाएगा तैराक, यानी जो तैरने वाले होते हैं। 96 क्वेश्चन नंबर लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कॉलेज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? ऑप्शन बी श्री PM जोसेफ। ऑप्शन बी सही है।
क्वेश्चन नंबर 97 धावक ट्रैक पे दौड़ते समय मोड़ पर बाईं ओर क्यों झुकता है? आप केंद्रीय बल के कारण। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 कक्षा 2 के बच्चों को पीटी सिखाने के लिए कौन सी शिक्षण पद्धति उपयुक्त होगी? ऑप्शन आ सही अनुकरण विधि। क्वेश्चन नंबर 99 खेल मैदान में एथलेटिक के हृदय की धड़कन की दर जानने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन सा रेडियो टेलीमेट्री। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 स्ट्रेंथ इंड्योरेंस में सुधार के लिए किस प्रशिक्षण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी सर्किट ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 101 फेफड़ों की कुल आयु क्षमता होती है 6 से 8 लीटर वायु क्षमता। क्वेश्चन नंबर 102 कौन सा पोषक तत्व गर्मी में ताकत प्रदान करता है? प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 103 त्वचा से प्रतिदिन कितना पानी खर्च होता है? 400 मिलीलीटर। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। दोबारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 104 शारीरिक शिक्षा में उन अनुभवों का कुल जोड़ है जो व्यक्ति विशेष को प्रतिक्रिया से प्राप्त होते हैं। यह कथन किससे संबंधित है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जेबी नास। क्वेश्चन नंबर 105 बालक खेल के द्वारा अपने अतिरिक्त शक्ति का व्यय करता है। इससे उल्लेख किस सिद्धांत में है? इसका उल्लेख किस सिद्धांत? ऑप्शन बी सामाजिक संविधा। क्वेश्चन नंबर 106 भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास कब से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन द सही हो जाएगा महाकाव्य काल से। क्वेश्चन नंबर 107 प्रशिक्षण के समय हृदय गति। क्वेश्चन नंबर 107 प्रशिक्षण के समय हृदय गति प्रति मिनट लगभग कितनी रखनी चाहिए? 125। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 शिक्षा में खेल विधि जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन बी कार्लवेल कुक को। क्वेश्चन नंबर 109 दौड़ने की सही क्या होगी? यानी कि ट्रैक किस तरफ दौड़ना चाहिए? बाईं तरफ से। प्रशिक्षण कार्यक्रम में एथलीट की खुराक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा क्या होनी चाहिए? ऑप्शन सी 20 से 25%। किसी खेल में सीखा गया कौशल अन्य खेलों के सीखने में सहायक होता है तथा उसे क्या कहते हैं? उसे प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। शारीरिक शिक्षा के पाठ्य विवरण में किस बात का ध्यान रखना आवश्यक नहीं है? ऑप्शन शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 113 किसी टेस्ट के चयन के लिए मानदंड आवश्यक है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 114 शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन द सही हो जाएगा मनुष्य के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। क्वेश्चन नंबर 115 शारीरिक शिक्षा का लोकप्रिय बनाने हेतु सबसे आवश्यक क्या कार्य है? ऑप्शन बी समाज की जागरूकता। क्वेश्चन नंबर 16 कौन सी अध्यापन पद्धति शारीरिक शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? ऑप्शन सी प्रदर्शन की पद्धति। जर्मनी के महान शारीरिक शिक्षाविद जॉन बर्नार्ड विसांडो ने किस स्कूल की स्थापना की थी? उसका क्या नाम है? ऑप्शन ए फिलेंथ्रोपिनम। क्वेश्चन नंबर 118 यदि कोई खिलाड़ी प्रशिक्षक की देख में सीखे कौशल का अभ्यास करता है उसे क्या कहते हैं? कोचिंग। ऑप्शन द सही हो जाएगा। शिक्षा में खेल प्रणाली को लाने श्रेय किसको? शिक्षा में खेल प्रणाली को लाने का श्रेय किसको है? ऑप्शन द सही हो जाएगा।